हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिने वुड हब वन चैनल। आज हम बात करेंगे खून का रिश्ता। 1981 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जो संगतराश इंटरनेशनल बैनर के तहत से राज दर्पण, अमर रॉय, हरिलाल जे ठक्कर और कुसुमलता जे ठक्कर द्वारा निर्मित और समीर गांगुली द्वारा निर्देशित है। इसमें जितेंद्र, नीतू सिंह, अमजद खान, प्राण हैं और संगीत कल्याण जी आनंद जी का है। न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिन्हा प्राण एक ईमानदार व्यक्ति हैं जो न्याय के अनुयायी हैं। वह बेईमानी से अपने सौतेले भाई कैलाश अमजद खान के खिलाफ उसके अपराधों के लिए फैसला सुनाते हैं, जिसके लिए उन्हें 14 साल की कैद की सजा होती है। नैतिक दुविधा का सामना करते हुए वह इस्तीफा दे देते हैं और अपने पैतृक गांव चले जाते हैं, जहां उनका प्राथमिक मिशन ग्रामीणों से दान के साथ अपनी जमीन पर लड़कियों का कॉलेज खोलना बन जाता है। इस बीच उनका बेटा रवि जितेंद्र बड़ा होकर एक सिविल इंजीनियर के रूप में योग्य हो जाता है, जो अपने पिता के मुफ्त काम से मोहभंग होने के बावजूद लड़कियों के कॉलेज के निर्माण में उनकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। कैलाश के जेल से रिहा होने के साथ चीजें खराब हो जाती हैं, जो अपना गंदा पैसा एक निर्माण कंपनी में लगाता है और बदला लेने के लिए सुरेंद्र सिन्हा के घर से कॉलेज के दान के पैसे चोरी करवा देता रवि गांव छोड़ देता है और अपनी प्रेमिका सोनिया, नीतू सिंह की मदद से गलती से कैलाश नाथ की कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी पा लेता है, बिना ये जाने की कंपनी ने कई जगहों पर धोखाधड़ी की है जिससे कई मौतें हुई हैं और उस पर आरोप लगता है। इसी बीच लड़कियों के कॉलेज के निर्माण के लिए होली की तारीख नजदीक आती है और कैलाश नाथ, जो सोनिया के भाई विजय की हत्या में भी शामिल है, सुरेंद्र सिन्हा का अपहरण कर लेता है। कैलाश नाथ जस्टिस सुरेंद्र सिन्हा का हूबहू प्रतिरूप हासिल कर लेता है। सभी गीत मजरूर सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए हैं। खून का रिश्ता एक ऐसी फिल्म है जिसमें ईमानदारी, पारिवारिक कर्तव्य, भाईचारा और बदले की भावना को मसाला स्टाइल में प्रस्तुत किया गया है। यह 1980 के दशक के क्लासिक बॉलीवुड सिनेमा की एक मिसाल है। हालांकि फिल्म को बहुत अधिक सफलता नहीं मिली, लेकिन यदि आपको पुरानी हिंदी फिल्मों, ड्रामा और नैतिक संदेश वाली कहानियां पसंद हैं, तो यह फिल्म एक बार जरूर देखी जा सकती है। ये फिल्म एक ईमानदार जज सुरेंद्र सिन्हा प्राण की कहानी है, जो अपने कर्तव्य के लिए अपने ही सौतेले भाई कैलाश अमजद खान को 14 साल की सजा सुना देता है। इस फैसले के बाद उन्हें अपराध बोध होता है और वे जज की नौकरी छोड़कर अपने गांव लौट आते हैं। वहां वह अपनी जमीन पर एक लड़कियों का कॉलेज बनवाने का संकल्प लेते हैं, जिससे समाज में शिक्षा फैले। उनका बेटा रवि जितेंद्र, जो एक सिविल इंजीनियर है, शुरू में इस विचार से सहमत नहीं होता, लेकिन बाद में वह भी पिता के मिशन में शामिल हो जाता है। इसी बीच जेल से छूटने के बाद कैलाश बदला लेने की ठानता है। वह अवैध तरीकों से कमाई गई संपत्ति से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाता है और चालाकी से सुरेंद्र सिन्हा के घर से कॉलेज के चंदे की रकम चुरा लेता है। रवि पर चोरी का शक आता है और वह गांव छोड़ देता है। बिना सच जाने रवि कैलाश की कंपनी में ही नौकरी करने लगता है। उसे यह नहीं पता कि यह कंपनी घटिया निर्माण कार्य कर रही है, जिसकी वजह से कई लोग मारे जाते हैं। जैसे जैसे होली का त्योहार नजदीक आता है और कॉलेज निर्माण की समय सीमा पास आती है, कैलाश अपनी चालें और तेज कर देता है। वह सुरेंद्र का अपहरण करवा देता है और एक हमशक्ल के जरिए लोगों को गुमराह करता है। कहानी में अंत तक एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस का तड़का लगा रहता है जब सच सामने आता है और रवि अपने पिता और न्याय की रक्षा के लिए खड़ा होता है। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।